सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/1 सॉल्व करते हैं। पहले पैटर्न्स कर लेते हैं, स्पेस खाली हो जाएगा। स्पेस करते करते हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके डन, ठीक है। तो ये तो सिंपल दे दिए तुमको। -17, -17 के बाद -13 कैसे जाएंगे हम? -17 से -13 मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। -17 से -13 गए मतलब क्या हुआ? हम लोग अप गए मतलब या राइट गए, आगे बढ़े, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो इसमें देखो कितना डिफरेंस है। -17 में कितना जोड़ेंगे तो -13 आएगा। -17 में कितना जोड़ने से 13 आएगा? ऐड करना पड़ेगा कितना? 17 + 4 -13 आएगा, ठीक है। -13 में कितना जोड़ेंगे तो -9 आएगा। बढ़ना है, आगे बढ़ना है। -4 -9 -9 + 4 -9 + 4 -5 आया। इसका मतलब -5 में फिर हम +4 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाएगा। -1 इसका मतलब अगला होगा। -1 में +4। अब देखो माइनस से बढ़ते बढ़ते प्लस चल जाएगा। -1 + 4 क्या आएगा? 3 आएगा। 3 + 4 7, 7 + 4 इस तरह से बढ़ेगा। तो ये इंक्रीजिंग वाला होगा, ठीक है। तो पैटर्न पकड़ लेंगे, क्या जोड़ने से हो रहा है इंक्रीज। अब देखो -3 -6 -10 -12 घट रहा है। -6 से माइनस गए मतलब नेगेटिव क्यों आगे बढ़ रहा है? जो दिखाया चार्ट में, इधर जा रहा है नेगेटिव की ओर। तो -3 से -6 मतलब -3 घटा, यहाँ भी -3 घटा, -12 -3 घटा, तो 12 -3 और देगा तो -15, 15 में और -3 -18 -21 लाइक दैट। तो इन सब सवालों में एक पैटर्न होगा, डिफरेंस या उसका जोड़, या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। तो एक पैटर्न को पकड़ लेंगे और फिर सीरीज को पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? इसको मिटा देते हैं। अब इसको कर लेते हैं पहले, आगे लाइन पे। तो अरेंज 8 - 8 7 -+4 0 इतना +6 इतना नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब और नंबर लाइन पे करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर पहले नंबर लाइन पे ही कर लो, फिर वहां से कर देंगे, ठीक है। चलो ये +0 यहां मान लेते हैं। चलो देखो माइनस में सबसे छोटा कौन है? -8। तो -8 चलते हैं, -8 उधर बढ़ते हैं, -7 -6 -5 थोड़ा स्पेस का चेक कर लो, -4 -3 -2 -1, ठीक है। -8 सबसे छोटा था, -6 भी आ गया, अपने आप से आ जाएगा। अब +8 जाना है, यही दोनों है, सबसे छोटा सबसे बड़ा। इस तरह करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो सारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। और इसको मार्क कर दो कौन कौन सा नंबर मेरा है, फिर उसको अरेंज कर लेंगे। एक अब माइनस चलते हैं पहले, -8 है, गोल कर दो उसको। -7 नहीं है, नहीं दिया है। -6 वहां पे है, देखो -6 को गोल कर दो। -5 है, -5 है, गोल कर दो। मतलब ये सब मेरा नंबर्स है, ठीक है। -4 नहीं दिया है, -3 है, नहीं दिया है, -2 -1 0 भी नहीं है, 0 है, 0 गोल कर दो। हाँ 1 देखो +-1 है, 1 है,
1 हो गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 है, 5 भी है जो प्लस माइनस 5 था, 6 भी है प्लस माइनस 6। अब जोड़ लो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, +1 है तो -1 भी होगा, ये वाला भी होगा, -1 भी होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 2 यहाँ पे आया, +6 -6, 2 +1 -1, 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर यहाँ पे है। 11 गोल हुआ कि नहीं, एक 8 भी है, हो जाएगा, क्लियर हो गया, और 7 भी है, तो 4 5 6 7 8 सब है। ठीक है, अब जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पूरा हो गया, क्लियर है। तो मेरा नंबर लाइन वाला काम पूरा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर अलग अलग डिफरेंट टाइप से रहेगा, तो पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, जितना उसका लोवेस्ट और हाईएस्ट है नंबर है प्लस माइनस में, और मार्किंग कर लो, तो सारा 11 नंबर काउंटिंग कर लो, 11 नंबर लाइन पे आ गया, क्लियर है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या होगा, असेंडिंग आगे बढ़ना है, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े, सिंपल हो गया। तो हम लोग इधर जाएंगे तो कहां जाएंगे, प्लस की ओर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो छोटे से बड़े, सबसे छोटा -8 है, तो असेंडिंग -8 -6 है, -5 -1 0 1, अब 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया, क्लियर, तो समझ में आया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए कितना नंबर है उतना काउंट कर लो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर को प्लॉट कर लो, प्लॉट करने के बाद मिला लो कि नंबर सब आ गया, उसके बाद असेंडिंग देख लो, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, घटते क्रम होता तो ऐसे कर देते 8 से, बढ़ते क्रम में है -8 से, लगा दिए 2 नंबर से, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर हो गया। हाँ, बढ़ते आगे। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्मॉल टू बिग इजी कर लोगे, ये तो दिया हुआ इजी है, हल्का है, उसी का रूप है। ठीक है, बढ़ते आगे, ये हो गया सॉल्व अपना। ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते क्रम में है, तो देखो -10 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है 2 दे दिया इसमें, ये डॉट डॉट दिया है, मतलब बढ़ते बढ़ते है, मतलब बढ़ ही रहा है, -7 सब चीज है, तो ये सिंपल है, -10 से उठा लो, -9 -8 डॉट 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 तो भी दिखा दो, -1 0 1 2 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, मन है तो 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर हम लोग बढ़ेंगे, प्लस क्यों जा रहे हैं, -10 से दिखा दिए सब नंबर को। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो, आ जाओ अपने सवाल पे। ये भी कंप्लीट हो गया।
पहले ये कर लो इजी टाइप का। ए बी का साइन क्या होगा, ए इंटू बी का साइन क्या होगा, ठीक है। दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2 एंड a लेस देन 0, तो पहले 2 भर दो, यहां से शुरू करो हम लोग। ए बी, बी दिया हुआ है 2, 2 यहां डाल दो, तो हो जाएगा 2a का साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ होना है। और दिया हुआ है a लेस देन 0, a लेस देन 0 है, दिया हुआ है a लेस देन 0 दिया हुआ है। चेक करने के लिए कर रहा हूं, कोई भी वैल्यू ले लो, a लेस देन 0 मान लो -2 लिए, तब 2 इंटू, तब क्या हो गया 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। -4 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक। तो हम यहां पे लिख देंगे सीधे आंसर नेगेटिव। वैल्यू नहीं पूछ रहा है, साइन पूछ रहा है। नेगेटिव लिख सकते हैं कि ए बी इज नेगेटिव, या ए और बी क्या है, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब हुआ ए बी लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर जीरो प्लस इन्फिनिटी मार्क करो, माइनस इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ए है ग्रेटर 0 का मतलब उधर जा रहा है 0 से बड़ा, कोई भी नंबर लेस देन 0 का मतलब है इधर जा रहा है, ठीक है। समझना इसको है ध्यान से, क्लियर हो गया। ए बी लेस देन 0 उधर जाएगा नेगेटिव, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, क्लियर हो गया। तो इन सवालों में क्या किए हम, चेक कर लिए क्या रहा है। तुम ए का वैल्यू लेस देन 0 कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, क्लियर है। अब इसको नंबर 2 करो, नंबर 2 करो। स्पेस देखो मिल गया ना, सवाल घटते गया बढ़ते गया, स्पेस निकलते गया हम लोग का। ए बी क्या है भैया, दिया हुआ है b -2, क्लियर है, तो -2a हो जाएगा, b का वैल्यू -2 पुट करने से। -2a का साइन क्या होगा, a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, फिर चेक कर लो -2 ही रख लो। अब -2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4, तो +4 का मतलब पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि इसका साइन पॉजिटिव है, ए बी ग्रेटर 0 है। इसका नंबर लाइन पे दिखाओ, अगर ये 0 है, माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, तो पॉजिटिव, तो ए बी ग्रेटर 0 अभी सिखाए थे, इधर जा रहा है पॉजिटिव, दिखा सकते हो तुम। राइट की ओर गए पॉजिटिव, राइट की ओर गए पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ये मतलब हुआ यहाँ पे कोई भी इसका वैल्यू होगा, साइन पूछा खाली है, क्लियर हो गया। अभ्यास करेंगे इसका काफी सारा, अभ्यास। चलिए इस पे आइए, अब देखो सब खाली साइन ही पूछ रहा है, सब इजी से सवाल पूछ रहा है, खाली साइन पूछ रहा है, इसका लगाओ दिमाग, सोचो। ए बी इज इक्वल टू के, दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू के, ठीक है। साइन निकालना है इसमें, अब के का साइन निकालना है, साइन ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ होगा, ठीक है। पहला सवाल है तुम्हारा, पहला वाला में क्या बोलता है, ए ग्रेटर 0 एंड बी ग्रेटर 0, सबका दिया हुआ है ए, बी नंबर भी ले लो, ए ग्रेटर 0 बी लेस देन 0, सी नंबर में ए लेस देन 0 बी लेस देन 0,
डी नंबर में ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर 0, सबको चेक कर लो। ठीक है, कोई वैल्यू एक एक वैल्यू ले लो, ए ग्रेटर 0, तो ए इज इक्वल टू मान लो 1 ले लो, बी ग्रेटर 0 बी 1 ले लो, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव आ गया, मतलब कि के ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दिखा दो 0 प्लस इन्फिनिटी, इधर आना है, के ग्रेटर 0, के इज पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर हो गया? नंबर आने खेला भी हो गया, राइट की ओर गए, प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, कहानी खत्म। ए ग्रेटर 0, ए 1 ले लो, बी लेस देन 0, बी माइनस 1 ले लो, हाँ, तो ए बी 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, नेगेटिव, तो मतलब के ए बी इक्वल टू के है ना जी, ए बी इक्वल टू इतना इक्वल टू के कर दो, तो के हो गया लेस देन 0। ठीक, नंबर लाइन पे चलो, 0 माइनस इन्फिनिटी, के लेस देन 0, इधर जा रहे हैं नेगेटिव। बस इतना ही पूछना है तुमसे। क्लियर? अब ले लो ए लेस देन 0, ए ले लो माइनस 1, बी लेस देन 0, बी भी ले लो माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के, ए बी इज इक्वल टू, तो के ग्रेटर 0, तो के इज पॉजिटिव हो गया, यही चार्ट बनेगा, 0 प्लस इन्फिनिटी, के ग्रेटर 0, के इज पॉजिटिव, इधर जाएगा। क्लियर? ए लेस देन 0, ए ले लो माइनस 1, बी इज इक्वल टू 1, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 1, के इज इक्वल टू हो गया माइनस 1, के इज लेस देन 0, के इज नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव होने से इसका ग्राफ बन गया 0 माइनस इन्फिनिटी, के इज लेस देन 0, के इज नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर लाइन का हम लोग इस्तेमाल करके इसको देखेंगे, समझेंगे, और भी कुछ वैल्यू ले सकते हैं, चेक करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं लोग टेकअप। अच्छा सवाल था नंबर निकालने वाला। बनाओ इसको, ठीक ही लग रहा है। सवाल दिया है for x and a is any different है, मतलब x and a is different, अलग है, different इंटीजर है, मतलब x और a इंटीजर है लेकिन अलग अलग है, x2 a3 इस टाइप का। और दिया है कि if x by a is also an integer, मतलब x by a भी इंटीजर है लेकिन x और a दोनों अलग अलग है। जैसे x2 तो a3, x5 तो a10 अलग अलग है, लेकिन x बटे a भी इंटीजर है, डिवाइड करने से इंटीजर मिलता है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा भाई पहले कि अगर इफ x इज इक्वल टू 10, x का मान 10 है, तो फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a।
फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए, मतलब ए का जितना भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, x 10 अगर है तो पॉजिटिव वैल्यू ए का जितना हो सकता है सब निकालना आप लोगों को। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें पूछ देगा x, दूसरा सवाल पूछ दिया इसमें, इफ x इज इक्वल टू -20 दे दिया है ना, पूछ दिया फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए, -20 होगा तो क्या होगा। इसी में एक बार पूछ दिया 1 करके पूछ दिया, 2 पूछ दिया इसी में, फाइंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू अलग से पूछ दिया है ना। तो देखिए प्रयास किया जाए। और सवाल इस टाइप का रहेगा, तो हो गया था। मतलब है कि इसमें तुम्हारा x और a अलग अलग इंटीजर है, दो अलग अलग इंटीजर है, ठीक है, अलग अलग इंटीजर है, तो x बाई